ओम शांति। मैं विश्व कल्याण की भावना द्वारा आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। आज बाबा हम सब बच्चों को समझाते, बच्चे सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां आदि नहीं होती है। यहाँ पर तुम इंश्योर करते हो कि हम अगर शरीर छोड़े तो हमारा धन परिवार वालों को मिले। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर बाप के पास ऐसा इंश्योर करते हो जो 21 जन्म तक तुम कभी मरेंगे ही नहीं। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम अमर बन जाते हो अनेक जन्म तक। तो ऐसा इंश्योरेंस कंपनी इस समय बाप ने खोली है। फिर बाबा समझा रहे अब घर वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी पतित दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए। यहाँ पर बाबा कहते कोई सार नहीं है, अब परमधाम घर वापस चलना ही है। तो बाबा कहते बच्चे उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई भी आदत नहीं डालनी है। 15/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वह लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां जीने मरने की बात नहीं रहती, वह है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से करते नहीं। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई थोड़ा मुश्किल समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी के लायक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा ही जाता अमर लोक। यह है मृत्यु लोक,
यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो। ज्ञान में ही दे सकता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं है। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है, यह भी मनमना भाव हो जाता। मूल वतन है मनमना भाव और अमरपुरी है मध्याजी भाव। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बचाते हैं, आवागमन से कभी छूटना नहीं होता। इस समय करोड़ों मनुष्य है और भी आते रहते हैं, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर और सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। यह है थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसे आदत डाली वैसी आदत पड़ जाती है।
आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे। यह विषय सागर वैश्यालय है, सत्य तो एक ही परम पिता परमात्मा है। गॉड इज वन कहा जाता, वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है, मनुष्य सृष्टि का विनाश कराते। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। अच्छा फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता, क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है। बुलाते हैं हे पतित पावन, तो अब बाप कहते बच्चे मन मना भव। बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है। शरीर तो खत्म हो जाता, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से होता है। देह खत्म हो जाता, मैं आत्मा अमर हूँ। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई हूँ, मैं आत्मा भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हम आत्मा भाई ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख होकर इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। यह तो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हो तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी।
कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार तो है ना, कोई विकर्म नहीं करना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है, गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर ले, परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़े सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती, यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मौसी का घर नहीं है, एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करे, इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं, जिनसे दिल लगी उनसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे, इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती, आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते, जो योग में रहकर सर्विस करते, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते आप समान बनाते, उनमें ताकत भी रहती है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस तब ऊंच पद पाएंगे जो अच्छी रीति धारणा करते, बाबा की याद में रहते, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे, सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे, सर्विस के लिए अंदर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते पूजते हैं। बाप कहते यह भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं इसलिए पूजने भी नहीं देंगे, मैंने तो यह तन लोन लिया है इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं, मैं हूँ परम आत्मा परम धाम में रहने वाला। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है।
वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भाव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उनको छोड़ नहीं सकते। तो यह अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। ओम शांति।